क्या आपने कभी इंडिया में स्विट्जरलैंड जैसी जगह देखी है जहां बादल जमीन को छू लेते हैं, जहां पहाड़ों पर रहते हैं रेयर माउंटेन गोट्स और हर मोड़ पर नेचर एक नई कहानी सुनाता है। वेलकम टू मुन्नार, केरला का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन। आज का सफर होने वाला है ट्रूली अनफॉरगेटेबल। पहुंच चुके हैं मुन्नार की सबसे खूबसूरत जगह इरविकुलम नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में अंदर जाने के लिए टिकट लगती है और टिकट लेने के बाद शुरू होता है ये ब्यूटीफुल पाथवे वॉक और हर कदम के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। आपको ऑलरेडी महसूस होने लगता है कि आगे कुछ ट्रूली मैजिकल आने वाला है। थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ से आपको बस लेनी पड़ती है जो आपको पहाड़ों के बीचों बीच ऊपर वाले पॉइंट तक ले जाती है। और ये बस राइड ऑनेस्टली खुद में एक एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे सामने खुलते हैं एंडलेस ग्रीन हिल्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स और वेस्टर्न घाट्स की अनटच्ड ब्यूटी। उस मोमेंट पर सिर्फ एक ही फीलिंग आती है, क्या ये सच में इंडिया है या मिनी स्विट्जरलैंड। और बस से उतरने के बाद असली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। एक छोटा सा ट्रैक जो आपको ले जाता है और भी ऊपर और भी करीब नेचर की। हर स्टेप के साथ हवा और ठंडी हो जाती है, व्यूज और ज़्यादा वाइड और दिल बिल्कुल शांत। इरविकुलम की सबसे स्पेशल बात है यहाँ का रेयर माउंटेन एनिमल नीलगिरी ताहर। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज दुनिया में लगभग सिर्फ यहीं मिलता है और इन्हें इतनी नज़दीक से देखना एक ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट जैसा फील होता है, जैसे नेचर खुद आपको अपना सीक्रेट दिखा रहा हो। इरविकुलम नेशनल पार्क की खूबसूरती और भी स्पेशल बनती है यहाँ मौजूद एक स्पेशल नेशनल वंडर अनाईमुडी पीक से। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट लगभग 2695 मीटर्स है। अन्नामुडी का मतलब होता है एलिफेंट हेड और दूर से दिखने पर इसकी शेप सच में एक हाथी के सिर जैसी लगती है। क्लाउड्स के बीच खड़ी ये पीक वेस्टर्न घाट्स की रॉ पावर और ब्यूटी को दिखाती है। इस जगह की एक और मैजिकल सीक्रेट है नीला क्रुंजी फ्लावर्स जो सिर्फ 12 साल में एक बार खिलते हैं और पूरी पहाड़ियों को नीले रंग में रंग देते हैं। सोचिए कितना कमाल का नज़ारा होता होगा। और अगर आप यहाँ आए तो ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर ज़रूर पिए, काफ़ी स्वाद है इसका पानी। यहाँ खड़ी होकर एक चीज़ समझ में आती है कि नेचर को एंजॉय करने के लिए लग्जरी नहीं सिर्फ खामोशी चाहिए। इरविकुलम में हमें स्लो होना सिखाता है, सांस लेना सिखाता है और याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अभी भी नेचर के पास ही है। मुन्नार एडवेंचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप हॉट एयर बलून कर सकते हो, जिपलाइन कर सकते हो और यहाँ की जिपलाइन तो इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जिपलाइन में से एक है। तो अगर आप मुन्नार आएँ तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करें। अब हम पहुंच चुके हैं मुन्नार की फेमस टी म्यूजियम में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ चाय नहीं बल्कि मुन्नार की पूरी हिस्ट्री जिंदा हो जाती है। यहां आकर पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश टाइम में इस रीजन में टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे मुन्नार इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक बन गया। म्यूजियम के अंदर आपको पुरानी फोटोग्राफ्स, हंटिंग के रिकॉर्ड्स और उस ज़माने के रेयर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि मुन्नार की पास्ट कितना रिच और इंटरेस्टिंग रहा है।
म्यूजियम देखने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं टी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ एक परफेक्ट कप ऑफ टी का असली सफ़र शुरू होता है। जैसे ही अंदर आते हैं सबसे पहले नज़र पड़ती है इन फ्रेश ग्रीन टी लीव्स पर, जो मशीन्स पर केयरफुली स्प्रेड की गई हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि एक छोटी सी लीफ का सफ़र कितना डिटेल्ड और साइंटिफिक होता है। पहले लीव्स के मॉइस्चर कम की जाती है, फिर रोलिंग, ड्राइंग और प्रोसेसिंग के स्टेजेस से गुजारा जाता है। वही ग्रीन लीव्स धीरे धीरे बदल कर फ्रैग्नेंट टी में कन्वर्ट हो जाती है। मशीन्स की हल्की सी आवाज़ और हवा में फैली फ्रेश चाय की खुशबू, ये पूरा एक्सपीरियंस चाय को एक नई नज़र से देखना सिखाता है। मुन्नार की टी इंडस्ट्री को डेवलप करने में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी यहाँ की मेजर टी इस्टेट्स उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। विजिट का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है एंड में वो जगह जहाँ आप फ्रेशली प्रोसेस टी खुद खरीद सकते हो। और अब मुन्नार साइट सीइंग का असली एडवेंचर शुरू हो चुका है, जहाँ हम निकल पड़े हैं एक जीप सफारी पर। ये सफारी हमें ले जाती है मुन्नार के उन हिस्सों में जहाँ तक नॉर्मल गाड़ी से पहुँचना मुमकिन नहीं। जीप जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हवा और ठंडी और व्यूज़ और ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज, कभी घना जंगल, कभी खुली पहाड़ियाँ और कभी दूर तक फैली हुई ये शांति। इस सफ़र का इंटरेस्टिंग स्टॉप है टाइगर्स केव। लोकल कहानियों के मुताबिक कभी यहाँ एक टाइग्रेस ने अपने कब्स को जन्म दिया था और इसी वजह से इस जगह का नाम टाइगर्स केव पड़ा। आज ये जगह एक पीसफुल व्यू पॉइंट और शॉर्ट ट्रैक स्पॉट है, जहाँ खड़े होकर आप नेचर की गहराई को महसूस कर सकते हो। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही कहानी छुपी हुई लगती है। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं, काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक है जो कि जंगल के बीचों बीच होके जाता है। पहले यहाँ टाइगरेस रहती होगी बट अभी भी थोड़ा बहुत खतरा ज़रूर लगता है यहाँ जाने में। ये ट्रैक आपको नेचर के बहुत करीब महसूस करवाता है, एकदम जंगल के बीचों बीच आप, और इतनी खामोशी, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये। बाकी गुफा के अंदर जाना थोड़ा ट्रिकी है बट मैंने जाने का ज़रूर ट्राई किया और आपके लिए रिकॉर्ड भी किया है। तो अब हम फाइनली उस जगह आ गए हैं जहाँ टाइगर्स ने अपने कब्स को जन्म दिया था और ये जगह कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। जंगल के खूबसूरत सफ़र में मिलता है ये खूबसूरत सरप्राइज, ये बहता हुआ वाटरफॉल। और मुन्नार का सफ़र टी गार्डन्स के बिना अधूरा है। दूर तक फैली हुई परफेक्टली ट्रिम्ड चाय की वादियाँ, हल्की सी ठंडी हवा और हर तरफ एक सूदिंग ग्रीन कलर। मुन्नार के पास हरियाली और शांत पहाड़ियों के बीच बसी हुई है एक बहुत ही सुकून भरी जगह, ये सेंट फ्रांसिस माउंट चर्च। हिल टॉप पर बना हुआ ये चर्च अपनी सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। चारों तरफ फैली हुई गहरी हरियाली, ठंडी और साफ हवा और दूर तक दिखती हुई स्पेक्टेकुलर वैली व्यूज़, ये सब मिलकर इस जगह को सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि पीसफुल फील करने की जगह बना देते हैं। यहाँ कुछ पल खामोशी में खड़े रहकर बस नेचर को महसूस करना मुन्नार के सफ़र को और भी गहरा और यादगार बना देता है। और मुन्नार के इस खूबसूरत सफ़र का एंड होता है केरला की एक एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ, कलरीपट्टू। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं
बल्कि इंडिया की सबसे पुरानी फाइटिंग टेक्निक में से एक है, जिसका इतिहास में हज़ारों साल पुराना माना जाता है। तलवारबाजी हो, वुडन स्टिक्स हो या फायर एलिमेंट्स, हर एक्ट एक कहानी बताता है वॉरियर्स की करेज की और डेडिकेशन की। कलरीपयट्टू सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि केरला की रिच कल्चर और ट्रेडिशन का लिविंग फॉर्म है। और इसी के साथ मुन्नार का ये खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।